स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों की जमा पूंजी 2024 में 3 गुना बढ़ गई है। स्विस बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2023 में यहां के बैंकों में भारतीयों का जितना धन जमा था उससे 3 गुना ज्यादा 2024 में जमा हुआ है। इस समय 3.5 अरब स्विस फ्रैंक यानी 37,600 करोड़ रुपए स्विस बैंकों में जमा है, जबकि इसी दौरान भारत में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से लोग जूझते रहे हैं। स्विस बैंकों में जमा होते और साल दर साल बढ़ते काले धन से साफ हो गया है कि मोदी का सारा गेम किसी भी तरह देश की सत्ता पर कब्जा जमाना था। मोदी ने जितने भी वादे किए थे उन सबको बीजेपी खुद जुमला कह चुकी है और अब जो आंकड़े सामने हैं वो भी यही बता रहे हैं कि देश की जनता के साथ मोदी ने गेम खेल दिया है। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम समझेंगे कि क्यों स्विट्जरलैंड के बैंकों में काला धन जमा होता है, आखिर सरकार की नाक के नीचे से देश का पैसा बाहर कैसे जाता है। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और सबसे पहले देखते हैं कि स्विस बैंक के नए आंकड़े आने के बाद कांग्रेस ने मोदी के कौन से जुमले की याद देश को दिलाई है। तो कांग्रेस ने एक ट्वीट में लिखा कि स्विस बैंक में भारत का पैसा 3 गुना बढ़कर 37,600 करोड़ रुपए हो गए। नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था, विदेशी बैंकों में जमा काला धन लाऊंगा, सबको 15-15 लाख रुपए दूंगा। न काला धन आया, न 15-15 लाख मिले। खैर, आप ये मस्त वाला जुमला सुनिए। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? 11 साल पुराने इस वीडियो में मोदी की बातें सुने तो साफ समझ आता है कि कैसे देश के लोगों को 15 लाख रुपए यूं ही यानी मुफ्त में मिल जाने की बात बोलकर मूर्ख बनाया गया था। देश में काला धन वापस लाकर उसी पैसे से गरीबों को अमीर बनाने का सपना जो बीजेपी ने दिखाया था, अब इसकी सच्चाई सामने आ गई है। इसके अलावा बेरोजगारी खत्म करने, महंगाई को दूर भगाने, गरीबी खत्म करने के वादे भी बीजेपी ने किए थे, लेकिन 2024 के आंकड़े फिर से बीजेपी के खेल को दिखा रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक 2024 में 129 मिलियन भारतीय अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, जिनकी प्रतिदिन की कमाई 181 रुपए से भी कम है। 181 रुपए क्या है? दिसंबर 2024 में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 2.37% हुई और बेरोजगारी की बात करें तो 2024 में बेरोजगारी दर 4.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। इन आंकड़ों से समझ आता है कि एक तरफ देश के हजारों करोड़ रुपए बाहर चले गए और दूसरी तरफ आम जनता की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई। 11 साल पहले जब नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से पीएम के उम्मीदवार बनाए गए, तब बीजेपी ने अपने गेम को कामयाब करने के लिए कई चालाक रणनीतियां बनाई थी, जैसे बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, हर साल 2 करोड़ रोजगार, विदेशों में भेजे गए काले धन की पाई पाई वापस लाना। यही सब कहकर बीजेपी सत्ता में आई थी। यही चुनावी वादे बीजेपी की तरफ से जनता को दिए गए। लेकिन अब स्विस बैंक ने मोदी की पोल खोल दी है। आइए समझते हैं कि आखिर स्विस बैंक में जो पैसा जमा हुआ है वो किसका है। स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा 2023 के मुकाबले 2024 में 3 गुना बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक हो गया। भारतीय रुपए में यह रकम करीब 37,600 करोड़ रुपए होती है। 2021 के बाद सबसे ज्यादा रकम है ये, और तब ये 3.83 अरब स्विस फ्रैंक यानी करीब 41,000 करोड़ रुपए थी। ये पैसा भारतीय व्यक्तियों और कंपनियों का है जो स्विस बैंकों में जमा है, लेकिन ज्यादातर बढ़ोतरी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के जरिए आए फंड्स की वजह से हुई है। व्यक्तिगत ग्राहकों के खातों में जमा राशि 11% बढ़ी है, जो करीब 346 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी लगभग 3,675 करोड़ रुपए है। ये कुल रकम का सिर्फ 10वां हिस्सा ही है। बाकी पैसा बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज जैसे रास्तों से आया है।
ऐसे में अब सवाल उठता है कि भारतीय बैंक स्विस बैंकों में पैसा क्यों जमा करते हैं। तो इसे समझना कठिन नहीं है कि स्विट्जरलैंड केवल सैलानियों के लिए ही स्वर्ग नहीं है, टैक्स चोरी करने वालों के लिए भी स्वर्ग है। स्विट्जरलैंड के बैंक अपनी सख्त गोपनीयता यानी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। इन बैंकों में लोग अपने पैसे इसलिए भी जमा करते हैं क्योंकि इनके खातों की जानकारी किसी को नहीं दी जाती, अकाउंट होल्डर के देश और सरकार को भी नहीं। ये बैंक अपने कस्टमर डिटेल गुप्त रखते हैं और अकाउंट को केवल एक नंबर यानी कोड से ही पहचाना जाता है, जिसे नंबर्ड अकाउंट कहते हैं। इस वजह से इन बैंकों को दुनिया भर के अमीर लोग, कारोबारी और कभी-कभी गलत काम करने वाले लोग भी अपने पैसे रखने के लिए चुनते हैं। स्विस बैंक की शुरुआत 17वीं सदी में हुई थी और 1713 में स्विट्जरलैंड में गोपनीयता के सख्त कानून बनाए गए। 1998 में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉरपोरेशन के मिलने से यूबीएस बना, जिसे लोग आज स्विस बैंक के नाम से जानते हैं। ये बैंक पैसे जमा करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी जाने जाते हैं। और अब स्विस बैंक में पैसे जमा करने के कारणों की बात करें तो प्रमुख तौर पर 4 बड़े कारण सामने आते हैं। पहला, अंतरराष्ट्रीय कारोबार और लेन देन आसान हो जाता है। दूसरा, बॉन्ड्स सिक्योरिटीज में निवेश से बेहतर रिटर्न मिलते हैं। तीसरा, स्विट्जरलैंड का बैंकिंग सिस्टम स्थिर और सुरक्षित है। और चौथा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में हिस्सेदारी हो जाती है। अब एक सवाल और उठता है कि क्या स्विस बैंकों में जमा सारा पैसा काला धन होता है? तो स्विस अधिकारियों और भारत सरकार के मुताबिक स्विस बैंकों में जमा सारा पैसा काला धन नहीं माना जा सकता। ये आंकड़े स्विस नेशनल बैंक यानी एसएनबी के आधिकारिक रिकॉर्ड से हैं, जो बैंकों की देनदारियां यानी लायबिलिटीज को दिखाते हैं। इसमें वो पैसा शामिल नहीं है जो भारतीय, एनआरआई या अन्य लोग तीसरे देशों की कंपनियों के नाम पर जमा करते हैं। स्विस अधिकारी कहते हैं कि वो भारत के साथ टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करते हैं। वहीं मोदी सरकार दावा तो कर रही है कि टैक्स चोरी का पैसा स्विस बैंकों में जमा नहीं है। तब भी सवाल उठते हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम स्विस बैंकों में क्यों जमा हो रही है? तो इसका बड़ा कारण है वित्तीय संस्थानों और स्थानीय शाखाओं के जरिए यह रकम बैंकों में जमा होती है। 2024 में बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज के जरिए इसमें भारी उछाल आया। 2023 में यह रकम 70% गिरकर 4 साल के निचले स्तर पर थी, लेकिन अब इसमें रिकवरी हुई है। माना जा रहा है कि सिर्फ व्यक्तिगत बचत ही नहीं, बल्कि यह पैसा ज्यादातर कारोबारी या संस्थागत निवेश से जुड़ा हो सकता है। वैसे भारत और स्विट्जरलैंड के बीच 2018 से वित्तीय जानकारी साझा करने का समझौता है। इसके तहत स्विस बैंकों में भारतीयों के खातों की जानकारी हर साल भारत को दी जाती है। 2019 और 2020 में भी ऐसी जानकारियां साझा की गई थी। सरकार समय समय पर स्विस अधिकारियों से डिटेल्स मांगती रहती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई टैक्स चोरी या अवैध फंड तो जमा नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी स्विस बैंक में पैसा बढ़ना चिंता की बात तो है ही। बहरहाल आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी जो भी राय है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए डीबी लाइव, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।